तो ये इसी तरह से मानसिकता से और इसी कार्य पद्धति से ये पेटा जो है एक कमर्शियली भारत के अंदर अब व्यवसाय के अंदर भी दखल अंदाजी करने का प्रयास ये कर रहा है। अब यदि हम हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है इसके बारे में अगर हम विचार करते हैं तो सालाना हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है इसका कारोबार जो कितना है, तो इसका कारोबार 8 लाख करोड़ का है। आज समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कारोबार है और उसके अंदर ये घुसना चाह रहे हैं। तो ये डेयरी उत्पाद जो है, डेयरी यानी पूरी जो है मिल्क और मिल्क से रिलेटेड जो अन्य उत्पाद है वो सभी मिलकर 8 लाख करोड़ का होता है। और अकेला अमूल का जो कारोबार है वो सालाना 38,500 करोड़ का है। और इसलिए ये पहला जो टारगेट है वो अमूल के ऊपर हो रहा है, ये अमूल जैसी संस्थाओं के ऊपर हो रहा है। ये हमें समझने के लिए इनकी आवश्यकता है। अब अमूल को जो दूध है वो सप्लाई करने वाले कितने लोग हैं, तो करीबन 10 करोड़ किसान हैं जिसके आज अमूल के ऊपर निर्भर है, जो अमूल को दूध सप्लाई करते हैं। और उसमें से 70% किसान जो है वो भूमिहीन है। तो यदि हम इनका तर्क ले कि ये जो सिंथेटिक द्रव्य जिसे ये वेजन मिल्क कहते हैं तथाकथित, मैं उसे वेजन मिल्क नहीं कहूंगा, उसे सिंथेटिक द्रव्य कहूंगा। तो यदि कल ये दूध सप्लाई करना बंद किया जाए इन किसानों का, तो ये जो 10 करोड़ लोग हैं जिसमें से 7 करोड़ किसान जो भूमिहीन है वो क्या करेंगे? क्या इनके लिए पेटा के पास में पर्याय कुछ व्यवस्था है? ये कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें से जो रहने वाले लोग हैं वो 1/3 लोग जो है वो आज गाँव में रहते हैं। और ये जो पूरी डेयरी इंडस्ट्री है, ये डेयरी इंडस्ट्री हमारे जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करती है। तो ये कितने बड़े मार्केट को हथियाना चाहते हैं ये हमें इससे समझ में आएगा। और आज जो कुछ विदेशी कंपनियां भारत के अंदर ये जो सिंथेटिक द्रव्य वेजन दूध के नाम से जो बेच रही है, यदि हम उसका अभ्यास करें तो आपको समझ में आएगा कि आज भारत के अंदर जो दूध ये जो सिंथेटिक द्रव्य बिक रहा है वो 290 रुपए से लेकर 400 रुपए लीटर तक ये बिक रहा है। आज हमारे यहाँ पे दूध की कीमत कितनी है, तो 40-45 रुपए लीटर है। और ये क्या बेच रहे हैं, तो 290 से लेकर 400 रुपए लीटर का एक द्रव्य ये बेच रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये द्रव्य आप भारत में बेचिए, तो हमारी कितनी लोक संख्या होगी जो ये इस प्रकार का द्रव्य इतने दाम में हर रोज खरीद कर अपने बच्चों को दे सकती है। 45 रुपए लीटर भी दूध भी आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप ये सिंथेटिक द्रव्य बेचिए। तो ये कितना बड़ा षड्यंत्र है हम ये देख सकते हैं, इन आंकड़ों से हमें समझ सकता है। अब ये जो संस्था यूएस से आई है, अब यूएस का हम थोड़े कुछ आंकड़े यहाँ पर देखते हैं। इस यहाँ पर यानी ऐसे कहावत है कि जब हम दूसरे के घर पर पत्थर मारते हैं तो स्वयं का घर तो देखना चाहिए। तो मैं पेटा इंडिया से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि आप यूएस से यहाँ पर आए हैं, तो यूएस में वहां पर यानी करीबन 35 करोड़ की लोक संख्या है यूएस में। उस यूएस में साल में 9 अरब मुर्गियां और करीबन 22 करोड़ टर्की एक साल में मारे जाते हैं। यह एनिमल क्लॉक नाम का एक वेब पोर्टल है, उसमें इसने ये बताया है कि हर साल करीबन 3.5 करोड़ गाय और भैंस यूएस में काटी जाती है, 12.5 करोड़ सुअर मारे जाते हैं, करीबन 70 लाख करोड़ भेड़िए और 3 करोड़ 70 लाख भेड़िए और 3 करोड़ बतख मारे जाते हैं। तो आप अपना घर तो पहले सुधारिए। जब हिंदू कहते हैं कि आप ईद के लिए भी कुछ बात नहीं करते, तो ये कहते हैं कि हमें स्वयं से शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर पेटा इंडिया को पूछता हूँ कि आप स्वयं पहले अपने घर में देखिए क्या हो रहा है और बाद में हिंदुओं को भारत में आकर सिखाइए कि पशु प्रेम क्या होता है। तो ये आंकड़ों से हमें समझ में आएगा कि कितनी ये ढकोसली संस्था है। और ये जो पशु प्रेम है ये इनका छलावा है। ये पशु प्रेम के नाम पर इनका जो एजेंडा है वो भारत में चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए
ऐसी संस्था को भारत में नहीं होना चाहिए और भारत में ऐसी संस्थाओं के ऊपर पाबंदी लानी चाहिए, ऐसे वक्तव्य अमूल के जो उपाध्यक्ष है वालमजी हुंबल, इन्होंने कहा है कि पेटा जो है वो भारत की छवि विश्व स्तर पर खराब कर रहा है। विश्व स्तर पर ये अफवाह फैलाई जा रही है कि भारत के अंदर जो दूध देने वाली गाय है, इनके ऊपर भारत के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, जबकि हमने अभी सुना यहाँ पर नीरज जी ने बताया कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर भारत को एक पशु नहीं लेकिन परिवार का सदस्य माना जाता है। अवश्य कहीं जगह पर अत्याचार होते होंगे, पर उसके लिए हम है कार्य करने के लिए, उसके लिए पेटा की आवश्यकता नहीं है। आज तक पेटा ने कभी भी पूरे देश भर में गौ हत्या विरोधी कानून की जब चर्चा होती है, तब पेटा ने कभी भी इस गौ हत्या विरोधी कानून का समर्थन नहीं किया। और जैसे अधिवक्ता उमेश शर्मा जी ने यहाँ पर बताया, एनिमल फॉर इस्लाम, इस लेख के अंदर अगर आप जाए और ठीक से पढ़े तो यह भी आपको सामने आएगा कि किस प्रकार से एक पशु को प्रेम वाली कुर्बानी देनी चाहिए। ये इस प्रकार की गाइडलाइंस ये प्रकाशित करते हैं, यानी वहां पर प्रेम से कुर्बानी दीजिए पशु की, ये बात आप करते हैं और यहाँ पे भारत के हिंदुओं के त्योहार के ऊपर आप बंद करवाना चाहते हैं पशु प्रेम के नाम पर। तो ये बिल्कुल भी ये निंदनीय है और ये कदापि भी आज का जो भारत का हिंदू समाज है वो सहन नहीं करेगा। और इसलिए इनका ये जो एजेंडा है, ये एजेंडा बंद करवाने के लिए अब हम सबको संगठित होना होगा। हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों का उपयोग करके हमें संगठित होकर इनका विरोध करने की हमें आवश्यकता है।